मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आप ही के मन में, कि आप एक स्त्री के रूप में अपनी रचनाओं से, अपनी रचनाओं के साथ किस रूप में सृजती हैं और अपने को कहाँ देखती हैं। शुरुआत मैं रेणु जी से ही करता हूँ, एक सीरियस से हम आते चले जाएंगे। सभी को नमस्कार और धन्यवाद इस मंच से जोड़ने के लिए, ताकि हम अपनी बात रख पाएं और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रख पाएं। और सवाल ये है कि हम लेखन के मामले में अपने आप को कहाँ तक, कितना हम अपने लेखन को अपने आप से जोड़ते हैं और किस ईमानदारी से लिख पाते हैं। मेरे ख्याल से सवाल ये है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब एक लेखक लिखता है, लेखिका हो या लेखक हो, उस समय वो इस लिंग भेद से ऊपर उठकर लिखता है। और अगर वह एक सच्चा लेखक है तो उसका लेखन जो है वो आत्मा और परमात्मा के बीच में, यानी पराभव जो है उससे ऊपर चला जाता है, अपने आप से ऊपर चला जाता है। तो अगर सृजन में हम अपने आप से ऊपर उठकर लिखते हैं, यानी अपने अपने निजी स्वार्थों से ऊपर लिखकर को हटाकर लिखते हैं, तो मेरे ख्याल वो सच्चा सृजन होता है। और तब हम अपने आप को सही मान भी पाते हैं। हमारा जो परीक्षा है, हमारा जो टेस्ट है, उसी टाइम हो जाता है हमारे साथ। हम कितना आत्मसंतुष्ट हुए। ये सच्ची आत्मसंतुष्टि तभी मिल सकती है जब हम सच्चे भाव लिख रहे हैं। यदि नहीं लिख पा रहे और केवल हम हमारे जो लेखक होता है उसका एक कर्तव्य है, एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। यदि उस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे, यदि लक्ष्य ही गलत है, यानी हमारा केवल नाम कमाने के लिए जो आज की जो पीढ़ी लिख रही है, बहुत सारे ऐसे भी लिख रहे हैं जो केवल नाम के लिए, केवल मीडिया पर आने के लिए, क्योंकि मीडिया अब आ गया है तो बहुत जल्दी सब प्रसिद्ध होना चाहते हैं, केवल प्रसिद्धि के लिए है। तो फिर वो मेरे ख्याल से सच्चा लेखन नहीं हो सकता। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से पेश करना एक सच्चा लेखक हो सकता है। जी धन्यवाद। गीता जी, आपके लेखन का जो आरंभिक क्षेत्र है और आज भी, चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे वह आपकी कृतियां हों, चाहे वह अपने सहधर्मिणी और सहयोगी स्त्री कथाकार हों, सबको लेकर आप एक बहुत ही शुरुआत से ही उस मुद्रा में रहती हैं जिसमें आपको लगता है कि स्त्रियों को उनके अधिकार सिर्फ उनके देह से या केवल उनके मन से, राग से नहीं, बल्कि उनके सृजन से भी देखा जाना चाहिए। लगातार इस पर लिखती रही हैं। और केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस वर्ग में लोग जाने की कोशिश नहीं करते या जहाँ केवल शरीर का व्यापार होता है, वहाँ भी आपने उन लोगों पर भी बहुत गहरा काम किया है। तो आपकी कथाओं में लगातार वह स्वर, जिस भी लेख लिखिए, कहानियाँ लिखिए, कविताएं लिखिए, उपन्यास लिखिए, आप उस स्वर को देने की कोशिश कर रही हैं, जहाँ भी बोलती भी हैं, लिखती भी हैं सोशल मीडिया पर। मैं चाहूँगा कि आप मेरे सवाल पर सवाल मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कहना मुझे जरूरी लगा। शुक्रिया जयप्रकाश पांडे जी। मैं रेणु जी की बात से असहमति जताते हुए अपनी बात शुरू करूंगी कि रेणु जी, सवाल कुछ और था। आपने जो एक मुद्दा उठाया, जिसे मैं मुद्दा ही कहूंगी, कि लेखक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लिखते समय लिंग भेद से ऊपर उठ जाता है। इतनी संतई, इतनी साधना मैं किसी लेखक से उम्मीद नहीं कर सकती कि हम उस वंचित समुदाय से, उस समाज से, हाशिए पे पड़े हुए समाज की प्रतिनिधि के तौर पर एक स्त्री होकर मैं लिखती हूँ, तो मैं कैसे अपने लिंग भेद से ऊपर उठ जाऊं। लिखते समय मुझे बिल्कुल याद रहता है कि मैं एक स्त्री हूं, और ये अलग बात है कि मेरे सामने एक पूरा समाज होता है और मैं अपनी दृष्टि किस तरह से समावेशी रख सकती हूँ, इसकी कोशिश मैं कर सकती हूँ। लेकिन लिखते समय मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल लिंग भेद से ऊपर उठकर नहीं लिखती हूँ। मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री होकर स्त्रियों के लिए लिखती हूँ, जिसको जयप्रकाश पांडे जी ने अभी नोटिस किया है, और जो पढ़ते होंगे वो नोटिस करते होंगे। देखिए, स्त्री
मन और देह से परे जो आपका विषय, जिसके तहत आपने ये सवाल पूछा, जो मेरा काम का संसार है, मैं तो इस विषय से को इस तरह से देखती हूँ कि परे होना क्या होता है। स्त्री अपने मन और अपनी देह से परे कैसे हो सकती है? क्या स्त्री को आप सिर्फ उसकी आत्मा ढूंढ रहे हैं जो अपनी देह से और मन से ऊपर उठ गई हो? स्त्री एक काया है, उसकी एक देह है, उसके भीतर एक मन है, उसके सपने हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसमें प्रतिभा है, उसमें स्वप्न देखने की क्षमता है और उसके मीलों दूर जाने की आकांक्षा उसके भीतर पलती है। तो वो अपनी मन और अपनी देह से दोनों को झुठलाकर आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन स्त्री एक स्वतंत्र चेतना का नाम है, जो उसी स्वतंत्र चेतना के साथ अपने मन और देह दोनों को जोड़ कर रखती है। या कहिए तो इस मध्यवर्गीय समाज में, सेक्स दमित समाज में, एक कुंठित मध्यवर्गीय समाज में अपने को कैसे दबा के रखती है। इसीलिए मेरा सारा कंसर्न, मेरी सारी लड़ाइयां, मेरा सारा प्रतिरोध, मेरी सारी रचनाशीलता स्त्री को उसी बंदिशों, उसी कटघरे, उसी कोटरी से बाहर निकालने की है। इसीलिए मैं बार बार जब मैं उस सेक्स वर्कर पे लिखती हूँ तो उनकी दुनिया खंगालने जाती हूँ। मैं झूठे आंसू नहीं बहा सकती या मैं उनकी तरह हो के उनके संसार को नहीं देख सकती, लेकिन स्त्री हूँ तो जाहिर है मेरी छाती में उनका दर्द कलपता है। एक स्त्री हूं और एक स्त्री अपनी समूची स्त्री समुदाय की प्रतिनिधि होती है। किसी एक की स्त्री की आंखों के आंसू हमारी पलकों पे जिल मिलाते हैं। एक स्त्री का दुख हमारा दुख है और साझे दुख की घोषणा हम स्त्रियां करती हैं। पुरुषों के अलग अलग दुख होते हैं, स्त्रियों का दुख साझा होता है। इसीलिए जब मैं लिख रही होती हूँ तो मैं स्त्री होती हूँ। मैं रूम टेम्परेचर में बैठ के कहानियां नहीं लिखती हूँ। जितना यहाँ बोलते हुए तपती हूँ उतना ही लिखते हुए भी तपती हूँ, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और एक स्त्री का दुख लिख रही होती हूँ। उसको वो कल्पित संसार देना चाहती हूँ जिसकी वो कामना करती है, जो उसे मिली नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो स्वर है और आपका जो लेखन है, उनमें ये जो दोनों बिंदु हैं, दोनों बिंदु कहीं न कहीं दोनों बिंदु आते हैं। एक सर्जक सृजन के समय संतत्व की स्थिति में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एक अलग आयाम है। एक सर्जक जिस पीड़ा को आप्त करता है, जिस पीड़ा को भुगतता है, जिस परवरिश से पला बढ़ा होता है, उसके बीच वो उसके लेखन में भी झलकता है। ये सारे आयाम हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लेखन का जो बिंदु है और ये जो दोनों आयाम हैं, मन और देह से परे के बीच ये तीसरा बिंदु हो गया, तीन लोक से अलग एक चौथा लोक हो गया, तो अनगिनत ब्रह्मांड और अनगिनत सृष्टि हो सकती हैं। आप विदुषी हैं और आप बताएं। नहीं, दोनों बिंदुओं में कुछ सच्चाई है और जो रेणु जी ने बात कही वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि लेखक जब बैठता है तो केवल वो अपनी स्त्री होने के कारण ही नहीं लिख रहा होता है, बल्कि पूरे समाज की, हाशिए के समाज की, कई बार ऐसे पुरुषों पे लिख रहा होता है, कई बार ऐसी स्त्रियों पे लिख रहा होता है जिसे उसने जिया नहीं है, लेकिन पर काया प्रवेश भी कोई चीज है और ये लेखक बखूबी जानते हैं कि वो परकाया प्रवेश कर पाते हैं और ये आसानी से नहीं होता। उसके लिए आपको उन सारी चीजों में जाना पड़ता, उस पेन को महसूस करना पड़ता है और लिखने वाले जानते हैं कितना पेनफुल होता है ये। मैंने भी अस्थि फूल में बहुत वो सारी चीजें जो देखती थी, उस पेन को जिस तरह से झेला था, तो वह भी है कि परकाया प्रवेश की बात है। जो तारतम्य की बात आपने उठाई थी वो अपनी जगह बिल्कुल सही बात है और तभी आप उन पुरुष पात्रों को रच पाते हैं ना जो आपके आसपास हैं, और कई बार आप खल पात्रों को रच पाते हैं जिनको आपने नहीं जिया है, लेकिन फिर भी आप रचते हैं क्योंकि आपको सब कुछ दिखाना है, इस समाज को दिखाना है, विसंगतियां दिखानी, इसकी बहुत सारा आपके विजन में है, आपके उद्देश्य में है। और दूसरी बात ये कि स्त्री होने के कारण एक अनुभव संसार बनता है, वो भी कोई कम बड़ा नहीं है और वो स्त्री दृष्टि का निर्माण भी करता है। बहुत कुछ, जैसे मैं ये कहती हूँ कि पूरी जो आधी दुनिया वाला कॉन्सेप्ट है वो मुझे कभी नहीं ठीक लगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पुरुष जैसे देखता है वैसे स्त्री भी अपनी दृष्टि से देखती है
और पूरा आकाश देखती है, जब वो देखने निकलती है तो आधा कैसे देखेगी, पूरा ही देखेगी। तो उसके अनुभव का वृत्त भी बहुत बड़ा हो सकता है, अपने घर अपने जीवन से लेकर के पूरी दुनिया तक जुड़ सकता है। और इतना बृहत्तर, जो जितना बृहत्तर होता है, जितने बड़े परिवेश को आत्मसात कर पाता है, उसके अनुभव का वृत्त भी उतना ही बड़ा होता है। मैं कहूं कि मेरे अनुभव के वृत्त में सिर्फ मेरा जीवन है या जो कुछ मैंने देखा उतना ही है, तो ये भी पर्याप्त नहीं होगा। वो सब कुछ है जो मैंने सुना, पढ़ा, जाना, जिसको सुनकर दुख हुआ, जिसको पढ़कर दुख हुआ, जिसको जानकर दुख हुआ, जिन लोगों से मिलकर दुख हुआ। तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां भी हैं जो हमारे अनुभव के वृत्त को बहुत बड़ा कर देती हैं। तो ये दोनों बिंदु हैं। और जो तीसरी बात आप कह रहे हैं, आपका विषय है देह और मन, मन और देह से परे, तो मुझे लगता है कि एक इशारा आपका इनविजिबल विमेन की तरफ है, जो है देह भी है, मन भी है, मन की सारी तरंगे, सब कुछ है, सारे रंग हैं, लेकिन उसको इनविजिबल मान लिया गया है, उसको घर के भीतर, क्योंकि निर्णयों में उसकी जगह नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि होते हुए है नहीं, आप साफ साफ महसूस कर पाते हैं। बाहर में, बाहर की दुनिया में बहुत बार आपको दिखाई पड़ता है कि वो है, लेकिन उसकी उपस्थिति को दर्ज ही नहीं किया जा रहा है। तो एक इनविजिबल, जो ये अदृश्य कर दिया जाना है, ये एक बहुत बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर, बहुत ही कठिन और बहुत चुनौती भरी स्थिति है। तो विजिबल होना बहुत जरूरी है कि आप दिखाई पड़े, आप निर्णयों में आए, आप सामने आए। आप लगातार, अभी तो लगातार दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि एग्जाम से लेके परीक्षाओं के परिणाम से लेके इसमें मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ कि परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन हो रहा है और बहुत पहले के, अगर हम पिछला 5 साल भी देखें तो बहुत तेजी से लड़कियां बाहर आई हैं, बड़े बड़े पदों पर गई हैं, अलग अलग तरह के जिन नौकरियों में, जिन क्षेत्रों में सोचा नहीं जा सकता था कि लड़कियां जाएंगी, वहां गई हैं और सफलतापूर्वक काम किया है।